Honorable Member Shri Amol Khori. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की कई सारी उपलब्धियों का उल्लेख किया और मैं उन उपलब्धियों के लिए सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा जिनका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा हो। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नए संसद भवन के निर्माण की बात की, गर्व की बात है, लेकिन सवाल ये उठता है अध्यक्ष महोदय कि जिस देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना की महामारी में बुरी तरह से एक्सपोज हुई हो, उस देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? नया संसद भवन या हर जिले में हर संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक सुसज्ज अत्याधुनिक सार्वजनिक अस्पताल? देश की प्राथमिकता को नजर रखते हुए सिर्फ 22 एम से कुछ नहीं होगा। देश की प्राथमिकता को नजर रखते हुए पहले अस्पताल और फिर संसद भवन, इस पर आत्मचिंतन हो, ये मेरी गुजारिश है। Please silence, please. बिदुर जी। और वैसे भी इस संसद भवन की मांग किसी ने नहीं की है, लेकिन हर सांसद मेरे इस बात से सहमत होगा कि हर संसदीय चुनाव क्षेत्र में एमपी लैड फंड के तहत होने वाले विकास कामों की मांग जरूर हो रही है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस एमपी लैड फंड को अविलंब पूर्ववत किया जाए। इसमें अभिभाषण में केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन की भी बात की गई। माननीय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेट अनुराग जी यहां उपस्थित है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार को जीएसटी की 25,000 करोड़ की राशि प्रदान होना बाकी है, उस पर अविलंब विचार किया जाए। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में युवाओं के रोजगार की बात की। इस सरकार ने सपना दिखाया था कि सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। अजय मिलना तो छोड़िए, जो हाथ में था वो भी चला गया। आज 1000 नौकरियों के लिए लाख युवा अप्लाई करते हैं और 4th क्लास की नौकरी के लिए ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स कतार में खड़े आते हैं। पहले नीम और अब नेशनल अप्रेंटिस जैसे प्रोग्राम, ये जो नीतियां हैं, ये देश के युवा वर्ग के लिए शोषण व्यवस्था साबित हो रहे हैं, क्योंकि पहले नौकरी लग जाती है, फिर माँ बाप शादी कर देते हैं और 2 साल में कंपनी ब्रेक दे देती है ताकि उसको परमानेंट ना करना पड़े और युवा के भविष्य में अंधेरा छा जाता है। इसलिए इन युवाओं के आक्रोश को समझे और इन नीतियों पर पुनर्विचार हो। इस अभिभाषण में और एक बहुत अच्छी बात की गई, वो है आत्मनिर्भर भारत की। जब हम सब ने सुना था कि देश को बिकने नहीं देंगे तो हर किसी को गर्व महसूस हुआ था, लेकिन शायद उसके बाद OLX का विज्ञापन कुछ ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ और वो नीतियों में भी दिखने लगा। बेच डाल, BPCL बेच डाल, BSNL बेच डाल, एयरपोर्ट्स बेच डाल, सीपोर्ट्स बेच डाल। अब डर लगने लगा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है या फिर चुनिंदा पूंजीपति निर्भर भारत की। मैं सचेत करना चाहूंगा कि इस प्रकार से मुक्त अर्थव्यवस्था के आड़े में अगर हम क्रूनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देकर देश के संसाधन चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दे तो देश की आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की योजनाओं की बात की गई, लेकिन आज जो हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 200 से भारतीय, मैं भारतीय कहूंगा, 200 से भारतीय शहीद हुए, उनके प्रति कोई संवेदना इस अभिभाषण में नहीं दिखाई दी। यह आश्चर्यजनक है। गणतंत्र दिवस पर जो घटना घटी उसकी आलोचना अभिभाषण में हुई। हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष्य में, सर प्लीज लेट मी कंटिन्यू, हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष्य में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश रची गई वो निंदनीय है। पहले बताया गया कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं, फिर बताया गया कि ये तो आड़तीय है, फिर बताया गया कि ये खालिस्तानी है। प्लीज सिट डाउन। बिदुर जी, ऑनरेबल मेंबर बिदुर जी, बैठिए। बिदुर जी, प्लीज टेक योर सीट। बिदुर जी, ऑनरेबल मेंबर, प्लीज टेक योर सीट। So please bring house in order. Why you are angry? सर अगर You sit down there. सर अगर ऐसे बोलेंगे, कल इनके नेता भी बोलेंगे, तब हम बीच में चलाएंगे, फिर अच्छा होगा सर। No, why? ये जानबूझ के है। Whenever you, Bidur ji, whenever you will speak, at that time,
that time you can tell everything. Why you are stand up every time? थैंक यू Please, सर। Please. सर, गणतंत्र दिवस में जो घटना घटी उसकी आलोचना अभिभाषण में हुई। हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही करना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष्य में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की जिस तरह से साजिश रची गई वो निंदनीय है। पहले बताया गया ये तो सिर्फ पंजाब के किसान है, फिर बोला गया कि ये तो आड़ती है, फिर बोला गया ये खालिस्तानी है, और फिर तथाकथित आईटी सेल ने और मीडिया के कुछ नुमाइंदों ने उन्हें देशद्रोही करार दे दिया। मैं पूछना चाहूंगा कि सर, जो बाप अपने 18 साल के नौजवान बेटे को बोलता है उठ तुझे फौज में भर्ती होना है, तूने बेल्ट की नौकरी करनी है, जो मां अपने बेटे को बॉर्डर भेजते हुए बोलती है कि अगर दुश्मन ने देश पे गोली चलाई तो तूने अपना सीना आगे कर देना है, तो वो देशद्रोही कैसे दिए जाते हैं? सर, आज बेटा सियाचिन में -डिग्री सेल्सियस में देश की रक्षा कर रहा है और उसका 70 साल का बूढ़ा बाप दिल्ली की सरहदों पर अपने हक के लिए कड़ाके की सर्दी में आंदोलन कर रहा है, तो किस मुंह से बोलेंगे जय जवान जय किसान? और सर, आज तो देश को 2 नए शब्द मिले हैं, उसमें से एक है आंदोलन जीवी। मैं शुक्रगुजार हूं इस शब्द के लिए, कारण महाराष्ट्रातले भाजपचे नेते सतत उठसूट आंदोलन करत होते, त्यांना काय म्हणायचं ते आम्हाला या शब्दामुळे कळलं। पण ज्या कष्टकरी वर्गासाठी आमचे बाबा आढावांसारखे सामाजिक कार्यकर्ते वयाच्या 90 ठामपणे उभे राहतात, ते मात्र महाराष्ट्राचा अभिमान है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा सर आपके माध्यम से कि जिस देश की स्वतंत्रता की बुनियाद ही आंदोलन हो, उस देश में इस बात का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? सिर्फ 1 मिनट में कंक्लूड करूंगा सर। यहां पे कई माननीय सदस्य बोलते हुए उन्होंने परराष्ट्र में जिन्होंने अच्छी बात की उसकी सराहना की, लेकिन ये कैसी विडंबना है सर, जब ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष संजीवनी की उपाधि देंगे तो हम खुश होंगे, जब अमेरिकी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हाउडी मोदी बोलेंगे तो हम तालियां बजाएंगे, और जब कोई विदेशी मानवता के दृष्टिकोण से किसान आंदोलन पर टिप्पणी करेगा तो फिर वो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी हो जाती है। सर, ये बैरिकेड्स लगाना, ये फेंसिंग करना, ये किस प्रजातंत्र का लक्षण है? सर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आर्य चाणक्य के पंक्तियों का उल्लेख किया, लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि उन्हीं आर्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि जब राजा का अहंकार प्रजाहित से ऊपर उठ जाए तो समझ लेना कि उसके शासनकाल का अंत निश्चित है। और इसीलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि संवेदनशीलता से इस समस्या का किसानों के हित में हल निकाले, ताकि फिर हर देशवासी गर्व से कह सके जय जवान जय किसान।